हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम तेनालीराम की एक स्टोरी पढ़ेंगे। इस लेसन का टाइटल क्या है? तेनालीरामन ट्रिक्स द थीव्स। तेनालीरामा की एक ऐसी योजना जिससे उसने चोरों को पकड़ लिया था। तो तेनालीरामा की आपने बचपन से बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी। अब यहाँ पर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आइए इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। तेनालीरामन वाज ए मैन ऑफ ग्रेट विट। तेनालीरामा कौन था? तेनालीरामा एक बहुत ही बड़ा हाजिर जवाब देने वाला व्यक्ति था। ही वॉज ए जस्टर इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय, किंग ऑफ विजयनगर। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में वो एक जस्टर के जैसे काम करता था। जस्टर क्या होता है बच्चों? एक ऐसा आदमी होता है जो अपने जोक से, बहुत फनी स्टोरी से लोगों को एंटरटेन करता है, लोगों का मनोरंजन करता है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज विकट कवि। उसको विकट कवि के नाम से भी लोग जानते थे। तो वन डे ही गॉट हेल्ड अप इन द कोर्ट टिल लेट इवनिंग। एक दिन वो दरबार में देर शाम तक रह गया। बट द टाइम ही रीच्ड हिज होम, पीपल वर लाइटिंग लैंटर्न्स एंड कैंडल्स इन द नेबरहुड। तो जब वो देर रात से अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि वो क्या समय हो गया था कि जब लोग अपने उसके पड़ोस में लाइट जला रहे थे, लैंप जला रहे थे। लैंटर्न्स मतलब लैंप जला रहे थे और मोमबत्तियां जला रहे थे रोशनी के लिए। अंधेरा हो चुका था। तो इट इज़ डार्क नाइट, एक अंधेरी रात थी। ओ व्हाट इज़ द नॉइस, तेनालीरामन सेड टू हिमसेल्फ नियर द गेट ऑफ हिज हाउस। तेनालीरामन ने अपने घर के गेट के पास अपने आप से बोला कि ये कैसी आवाज़ है। ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड ए ट्री। उसने अपने आप को एक पेड़ के पीछे छिपा दिया। हिड मतलब छिपा दिया, छिप के खड़ा हो गया एक पेड़ के पीछे। Four men were standing near the bushes in his garden and talking in whispers. चारों आदमी एक बगीचे में झाड़ियों के पीछे उसके पास खड़े हुए थे, झाड़ियों के पास, और आपस में धीरे धीरे आवाज में बातें कर रहे थे। तो तेनालीरामन इज ए रिच मैन। तेनालीरामा एक धनी आदमी है। लेट अस बर्गल हिज हाउस टुडे। आज हमें उसके घर में चोरी करनी चाहिए। बर्गर मतलब चोरी करना, चुरा लेना चाहिए उसका सारा धन। वन मैन सेड टू द अदर्स। उन चार लोगों में से एक आदमी दूसरों से बातें कर रहा था इस तरह कि तेनालीरामा बहुत ही धनी व्यक्ति है और आज हमें उसका धन चुरा लेना चाहिए। देयर वर थीव्स इनसाइड माई कंपाउंड, बट आई नो व्हाट टू डू, थॉट तेनाली। तेनालीरामा ने सोचा कि आज मेरे कंपाउंड मतलब घर के जो आसपास का चारों तरफ का एरिया होता है उसमें चोर हैं और अब मुझे पता है कि मुझे उनका कैसे करना है। तो ही ओपन द गेट एंड वेंट इन। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। नियरिंग द डोर तेनाली कॉल्ड आउट लाउडली। अपने दरवाजे के पास से तेनालीरामन ने जोर से आवाज़ लगाई अपनी पत्नी को और बोला कि आई हैव कम होम, कि मैं घर आ गया हूँ। आई एम हंग्री, लेट्स ईट फूड। मुझे भूख लगी है और अब मुझे खाना दो, उसने कहा। तो हिज वाइफ ओपन द डोर एंड वेलकम्ड हिम। उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला और उसको स्वागत किया अंदर। तो तेनालीरामन क्विकली सेड इन ए सॉफ्ट वॉइस, आफ्टर आवर मील आई नीड योर हेल्प। तेनालीरामन ने बहुत ही जल्दी से एक धीमी सी आवाज़ में अपनी पत्नी को बोला कि खाने के बाद मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो उसकी वाइफ ने कहा कि किसके लिए, किस चीज़ के लिए ज़रूरत है? तो तेनालीरामन ने कहा मैनी थेफ्ट्स आर टेकिंग प्लेस इन द नेबरहुड, कि आज हमारे पड़ोस में बहुत सारे चोर आ गए हैं। थेफ्ट मतलब डाकू, चोर। तो आई वॉन्ट टू फूल द थीव्स एंड सेव अवर वेल्थ। मुझे उन चोरों का मूर्ख बनाना है और अपने धन को बचाना है। तो लेट अस हाइड इट इन द वेल। अब हमें इसको, अपने धन को एक कुएं में छुपा देना चाहिए। तो उसकी वाइफ ने उसका विरोध किया, प्रोटेस्टेड मतलब उसको उसकी बात मानने से मना किया। लेकिन तेनालीरामा टोल्ड हर टू ओबे हिज बाइटिंग। लेकिन तेनालीरामा ने उस अपनी पत्नी को उसके जो ऑर्डर था, बाइटिंग मतलब जो उसने कहा था उसकी आज्ञा को मानने के लिए बोला। तो ड्यूरिंग द मील, खाने के समय, तेनाली क्विकली एक्सप्लेन्ड हिज प्लान टू हिज वाइफ एंड शी गिगल। तेनाली ने अपना जो उसकी योजना थी अपनी पत्नी को एक्सप्लेन की, डिटेल में बताई और उसने उसका मजाक बनाया उसकी पत्नी ने। तो द राइस प्लांट्स आर ड्राइंग फॉर वांट ऑफ वाटर, शी सेड। उसने कहा कि हमारे जो चावल के पौधे हैं वो भी पानी की कमी से सूख रहे हैं। तो डोंट वरी, द प्लांट्स विल गेट वाटर टुनाइट डियर, सेड तेनालीरामा रबिंग हिज पाम्स। तेनालीरामा ने अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए बोला
कि अपनी पत्नी को बोला कि तुम चिंता मत करो, आज रात को हमारे पौधों को भी पानी मिल जाएगा। तो द थीव्स कुड नॉट हियर द विस्पर्स ऑफ द कपल, उन दोनों की बातें चोर नहीं सुन पा रहे थे। दे वर एक्साइटेड एंड हैप्पी दैट स्टीलिंग फ्रॉम तेनालीज हाउस वाज सो सिंपल। वो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित थे और खुश थे कि अब वो तेनालीरामा के घर से धन चुराना उनके लिए बहुत आसान था। क्वाइट हियर दे कम सेड वन ऑफ द थीव्स, उनमें से एक चोर ने बोला कि चुप हो जाओ, अब वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो द thieves hid themselves behind the bushes and saw Tenali and his wife throw a big box into the well. चोरों ने अपने आप को झाड़ियों के पीछे छुपा लिया और देखा कि तेनाली और उसकी पत्नी एक बड़ा सा बॉक्स, संदूक, कुएं में फेंक रहे हैं। तो द बॉक्स वेंट इन एंड हिट द वाटर विद ए स्प्लैश। स्प्लैश होता है बच्चों, जब कोई भारी सी चीज़ पानी में गिरती है तो उसकी जो आवाज़ होती है उसको हम स्प्लैश बोलते हैं। तो वो बड़ा सा बॉक्स जैसे ही पानी के अंदर गया तो उसने पानी में जब वो टकराया तो एक स्प्लैश की आवाज़ हुई। नाउ नो वन कैन स्टील अवर वेल्थ, अब कोई भी हमारा धन नहीं चुरा सकता। अवर मनी एंड ज्वेल्स आर सेफ, हमारा जो धन है और जो ज्वेलरी है, आभूषण है, वो अब सुरक्षित हैं। तेनालीरामा ने जोर से आवाज में ऐसा बोला ताकि चोर उनकी बात को सुन ले। देन द कपल रिटर्न इनसाइड देयर हाउस, और उसके बाद वो दोनों जने अपने घर के अंदर वापस चले गए बहुत दबे हुए पांव से। द फोर थीव्स अप्रोच्ड द वेल, वो चारों चोर जो थे वो कुएं की तरफ गए। नाउ ऑल वी हैव टू डू इज टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल एंड देन वन ऑफ अस विल एंटर इट एंड ब्रिंग आउट द वेल्थ, सेड द चीफ ऑफ द बैंड। बैंड मतलब ग्रुप। उस जो चोरों का ग्रुप था उसमें जो मुखिया था उसने बोला कि अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस कुएं से पानी को बाहर निकालना है और तब हम में से एक कुएं के अंदर जाएगा और उस बॉक्स को, धन को निकाल लेगा बाहर। व्हाट ए फूल तेनाली इज, सेड वन थीफ टू हिज कंपेनियन। कंपेनियन मतलब साथी, जो उसके साथ थे लोग। तो एक चोर अपने बाकी साथियों से बोलता है कि तेनालीरामा कितना मूर्ख है। ही हैज़ इवन लेफ्ट द बकेट हियर फॉर अस, यहाँ तक कि उसने यहाँ पर हमारे लिए एक बाल्टी भी छोड़ दी। दैट मेक्स आवर वर्क वेरी सिंपल, इससे हमारा काम और भी आसान हो गया। तो द थीव्स टुक टर्न्स टू ड्रॉ आउट द वाटर फ्रॉम द वेल। अब चोरों ने क्या किया, चोरों ने कुएं से पानी बाहर निकालना शुरू कर दिया। दे ड्रेन्ड ऑल द वाटर इन द ग्राउंड अराउंड द वेल। ड्रेन्ड मतलब होता है बच्चों यूज़ करने, पानी को उस कुएं से बाहर निकाल कर फेंकना, मतलब यूज़ पानी को हटाना, किसी चीज़ को हटाने को हम ड्रेन बोलते हैं। तो दे ड्रेन ऑल द वाटर इन द ग्राउंड अराउंड द वेल, उन्होंने क्या किया, कुएं के चारों तरफ पानी निकाल के कुएं में से डाल दिया। द वाटर फ्लोड डाउन द चैनल्स एंड एंटर्ड द राइस फील्ड्स एट द बैक ऑफ तेनालीज हाउस। अब तेनाली के घर के पीछे जो राइस के खेत थे, चावल के जो खेत थे, वो पानी उन पतले पतले रास्तों के थ्रू उनमें चला गया। ऑल नाइट्स द थीव्स वर्कड हार्ड, पूरी रात उन चोरों ने बहुत कठिन मेहनत की। फाइनली मतलब अंत में, एट द क्रैक ऑफ डाउन, डाउन मतलब क्रैक ऑफ डाउन मतलब जब भोर का समय होता है, अर्ली मॉर्निंग, सुबह बहुत जल्दी का समय जब होता है उसको डाउन बोलते हैं। तो एट द क्रैक ऑफ डाउन, जब सुबह होने ही वाली थी, तो दे हिट द बॉक्स। पूरी रात मेहनत करने के बाद अब उन्होंने उस बॉक्स पर वो टकरा गए, पहुंच गए वहां तक। क्विक वन ऑफ यू एंटर द वेल एंड टाई द बॉक्स विद दिस रोप, उनमें से एक ने बोला जल्दी करो और एक तुम में से इस कुएं के अंदर जाओ और उस बॉक्स को इस रस्सी से बांध दो। देन वी विल पुल इट अप, सेड द चीफ, उनके मुखिया ने कहा कि तब हम उस बॉक्स को ऊपर खींच लेंगे। वन ऑफ द थीफ एंटर द वेल एंड डिड एज टोल्ड, उनमें से एक चोर कुएं के अंदर गया और उसे जैसा करने के लिए कहा गया था उसने वैसे ही किया। द बॉक्स रीच्ड द टॉप विद सम पुलिंग एंड हीविंग, हीविंग मतलब होता है बच्चों हाँफना। तो एक संदूक कुछ खींचने से हाफ हाफ कर वो थक गए थे, उसको सांस भर ले रहे थे जोर जोर से, तो उसके बाद वो कुएं के ऊपर तक आ गया। द थीव्स ब्रोक ओपन द लॉक ईगरली एंड ओपन द लिड, उन चोरों ने क्या किया, उस जल्दी जल्दी बहुत ही उत्सुकता से उस बॉक्स का, उस संदूक का ताला तोड़ दिया और उसके ढक्कन को खोला। What? Rocks and books, they said together, dismayed.
डिसमेड मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, निराशाजनक, बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर, दुखी होकर उन्होंने एक साथ बोला कि क्या है कि पत्थरों के टुकड़े और किताबें। द थीव्स वर शॉक्ड विद व्हाट ले बिफोर देम। अब चोर बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो गए थे, बहुत ज़्यादा उनको धक्का लगा कि उनके सामने ये क्या हो गया। लेट अस रन फ्रॉम हियर, अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। आवर प्लान हैज़ बीन कॉट, हमारा जो योजना थी चोरी करने की वो अब पकड़ ली गई है। दिस सेड लाउडली, उन्होंने ऐसा जोर से कहा। बट देयर वॉज नो एस्केप, लेकिन एस्केप मतलब भागने का, अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। तेनाली स्टूड बिहाइंड देम विद गार्ड्स, तेनाली उनके पीछे खड़ा हुआ था अपने सिपाहियों के साथ। तो आफ्टर द गार्ड्स टुक अवे द थीव्स, जैसे ही सिपाहियों ने चोरों को वहाँ से दूर ले गए उसके बाद द नेबर्स केम ओवर, अब उनके पड़ोसी वहाँ पर आए और तेनालीरामा को बहुत धन्यवाद किया। बोला कि यू सेव्ड अवर होम्स फ्रॉम दोज थीव्स, तुमने हमारा घर उन चोरों से बचा लिया। एंड ही ऑल्सो वाटर्ड माई राइस प्लांट्स, सेड तेनालीज वाइफ प्राउडली, अब तेनाली की पत्नी ने भी बहुत ही गर्व के साथ कहा कि और हमारे जो चावल के पौधे थे उनको भी पानी मिल गया। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि किस तरह से इस कहानी में तेनालीरामन ने अपनी सूझबूझ से, अपनी हाजिर जवाबी से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने दिमाग से किस तरह से उन चोरों को पकड़वा लिया और अपने धन को और अपने पड़ोसियों के यहाँ चोरी होने से बचा लिया। तो ये थी बच्चों बहुत एक प्यारी सी कहानी जो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।